दोस्तों, ये दुनिया इतनी अनोखी है कि इसे पूरी तरह समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। जब हमें लगता है सब कुछ सामान्य है, तभी कुछ ऐसी अनोखी चीज़ें सामने आती हैं, हमें एक ऐसे आश्चर्य में डाल देने के लिए। कुछ अनोखे गाँव इस दुनिया में भी मौजूद हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, जिस प्रांत की ये घटना है उसे तो उस हिसाब से सही लगता है, लेकिन जब इस घटना को कोई दूसरा व्यक्ति सुनता है तो उसे सुनकर ये काफ़ी डर जाता है, काफ़ी सहम जाता है और फिर वही सवाल जो है ज़हन में आता है कि आखिरकार ये कैसे संभव हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लिस्टन रवि स्टोरी, सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी। दोस्तों, आज मैं जिस गांव की ये सच्ची घटना बताने जा रहा हूं, इस गांव का नाम होता है टिपिल टेक गांव। दोस्तों, यह गांव इतना आश्चर्यचकित हो चुका है कि इस गांव के बारे में आपको जानकर साथ ही दुख होगा। दोस्तों, अगर इस गांव को अगर अंधों का गांव कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इस गांव में जो अधिकतर नौजवान जो जानवर होते हैं वो अंधे होते हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है इस गांव में जो है जो बच्चे नौजवान जो होते हैं, जो पैदा होते हैं, उसके कुछ महीने बाद जो उनकी रोशनी होती है चली जाती है। दोस्तों, इस गांव में यह कहानी जो है रहस्यमय बना हुआ है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस गांव में जोबोटेक जो जनजातियां इस गांव में पाई जाती हैं। दोस्तों, कहा तो यहाँ तक जाता है कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो कुछ महीने तक ठीक होते हैं, लेकिन कुछ महीने बाद जो बच्चे होते हैं वह अंधे हो जाते हैं और कुछ महीने बाद इनकी जो रोशनी होती है वह आंखों से चली जाती है। इस गांव में सभी इंसान जानवर जितने भी यहाँ पर इस गांव में लोग रहते हैं, सभी जो है कुछ महीने बाद सभी अंधे हो जाते हैं। दोस्तों, वहाँ के लोग जो हैं वह अंधे मानने का कारण एक पेड़ को देते हैं। उस पेड़ का नाम है लाजू एला। और दोस्तों, लाजू एला जो पेड़ होता है, कहते हैं इस पेड़ को जो भी देख लेता है वह अंधा हो जाता है। और दोस्तों, इसकी खबर जब वैज्ञानिकों के पास जाती है तो वो लोग जो वैज्ञानिक होते हैं उस पेड़ की जो है साइंटिफिक रिसर्च करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च में ये पता चलता है कि ये जो पेड़ है इसे देखने से कोई अंधा नहीं होता है। दरअसल जो वैज्ञानिक होते हैं वह बताते हैं कि उस गाँव में जो है कुछ वहाँ पर कुछ लाल प्रकृति की जो मक्खियाँ होती हैं, इसे काटने के बाद जो वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं वह अंधे हो जाते हैं। जैसे ही वह लाल मक्खियाँ जो है किसी व्यक्ति किसी जानवर को काटती है तो उसके कुछ मिनट बाद, कुछ घंटे बाद जो वहाँ के लोग होते हैं उनकी आँखों से जो होती है वह रोशनी चली जाती है। दोस्तों, इस गाँव में जो है अधिकतर जो लोग हैं वह अंधे हैं, अधिकतर जो जानवर हैं वो भी अंधे हैं। इस गाँव में 1700 आबादी है और 1700 आबादी में 300 जो है झोपड़ियाँ हैं। और दोस्तों, साथ ही ये आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है कि इस गांव के जो लोग होते हैं अपनी खिड़की जो है हमेशा खुले रहते हैं और अपने जो गांव के जो खिड़की के दरवाजे सभी जो होते हैं सभी खोले हुए होते हैं। दोस्तों, जिस गांव में अधिकतर 1700 आबादी में से 1700 आबादी में से सभी जो जानवर और कुछ व्यक्ति जो सभी अंधे हों, तो उस गांव की कहानी कैसी हो सकती है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मलाना गांव यह जो है हिमालय के चोटियों के चारों तरफ घिरा हुआ है। करीब 1700 जो है आबादी जो है, यह जो हमारे जो टूरिस्ट जो वहाँ के टूरिस्ट जाते हैं घूमने के लिए, उनके लिए बेहद ही खूबसूरत बनाता है। कहाँ तो यहाँ तक जाता है जिस गांव के जो लोग होते हैं वह यूनान के सिकंदर को वह अपना वंशज मानते हैं। वही सिकंदर जो पूरी दुनिया को जो है जीत लिया था। दोस्तों, माना तो यहाँ तक जाता है जब हिंदुस्तान में जो सिकंदर था जब हमला किया था, उस समय जो उसके सैनिक थे वह मलाना गाँव में ही वह पनाह लिए थे। पनाह लेने के बाद इसी गांव से वो सैनिक गुजरे थे, इसीलिए जो है वहाँ के जो लोग होते हैं वह सिकंदर को अपना जो है वंशज मानते हैं। और दोस्तों, इसे ना कहना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो मलाना गांव में अधिकतर जो सिकंदर की रहस्यमय कहानियाँ जो पाई गई हैं वह मलाना गांव में ही पाई गई हैं, इसलिए इस कहानी को मुश्किल मानना बहुत ही असंभव है। कहाँ तो यहाँ तक जाता है जो सिकंदर था जो है वो हिंदुस्तान के मलाना गांव में उसकी जो है एक तलवार पाई गई है जो उस गांव में भी रखी गई है। दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात ये, हैरान कर देने वाली बात ये होती है कि जो गांव के लोग होते हैं वह कनासी भाषा बोलते हैं, जो कि अपने आप में यह बहुत गौरवपूर्ण महत्व करता है। यह कनासी भाषा कहीं भी आपको देखने और सुनने को नहीं मिलता है, इसलिए जो है इस भाषा को बहुत रहस्यमयी भाषा भी कहा जाता है। दोस्तों, इस गाँव का एक जो है अपना कानून होता है और इस कानून के सभी लोग बहुत बहुत कड़ाई के साथ जो इसका पालन करते हैं। जो भी व्यक्ति इस गांव के कानून का जो पालन नहीं करता है उसको इस गांव के लोग भी इसे बहुत कड़ाई के साथ सजा देते हैं। दोस्तों, अगर आप इस मलाना गांव में आप अगर टहलने के लिए अगर आपके मन में इच्छा होती है तो आपको गांव में हिलने से पहले कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर उस गांव में अगर आप बिना इजाज़त कोई सामान अगर छूते हैं तो आपको 10,000 से लगाकर 25,000 तक आपको जुर्माना देना पड़ जाएगा।
दोस्तों साथ ही इस गाँव में ये भी कहा जाता है कि आपको पैसा नीचे रखना पड़ेगा और सामान भी नीचे से आपको ऊपर उठाना पड़ेगा। ऐसा जो है इस गाँव में जो है कानून बनाया गया है। तो बेनाव गाँव जो होता है यह असम के जो है पश्चिमी इलाके में जो है यह स्थित होता है। इस गाँव की जो है कुछ रहस्यमयी कहानियाँ होती हैं। तो इस गाँव को द घोस्ट ऑफ विलेज के नाम से जाना जाता है। जैसे ही लोग इस गाँव के बारे में जब सुनते हैं तो उनके मन में जो है कुछ डर सा अहम हो जाता है। दोस्तों ऐसा क्या हो गया जो इस गाँव को भूतिया माना गया और ऐसा क्या हो गया जो लोगों के मन में डर हो गया है? दोस्तों काफ़ी समय पहले इस गाँव में जो है काफ़ी लोग जो है यहाँ पर रहते थे। काफ़ी लोग जब इस गाँव में इकट्ठा रहते थे तो उस समय कहा जाता था जो गाँव के लोग होते थे वह जो है मकान में रहते थे और इनका जो मकान होता था वह काफ़ी पक्का होता था। और दोस्तों यह जो गाँव होता था शहर से दूर अपराधियों के लिए जो है बहुत ही यह जो है अचंभों पड़ चुका था। दोस्तों अपराधी जो होते थे कत्ल कहीं और करते थे और जो लाशें होती थी इस गाँव में लाकर फेंक देते थे। इसलिए जो है इस गाँव को अपराधी का गाँव भी कहा जाता था। दोस्तों सबसे हैरान कर देने वाली बात ये होती थी कि इस गाँव के दोस्तों जब रेल की पटरियों पर जब ट्रेन गुजरती थी तो उस पर एक लाश हमेशा देखने को मिलती थी। और देखते-देखते दोस्तों ये रोज़ का नियम बन गया था जो है कि इस गाँव में हमेशा एक लाश जो है मिलती थी। इसलिए जो है इस घटना को संज्ञान में लेते हुए इस गाँव को पैरानॉर्मल घटनाएँ की पुष्टि करने की जो है इजाज़त मिल जाती है। दोस्तों समय के साथ-साथ इस गाँव में घटनाएँ इतनी तेज़ी के साथ होने लगती हैं कि लोग जो होते हैं वो डर के मारे इस गाँव को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और दोस्तों एक समय आता है धीरे-धीरे इस गाँव के जो लोग होते हैं वो इस गाँव को छोड़ देते हैं। कहाँ तो यहाँ तक जाता है जो जो हत्याएँ इस गाँव में जो अपराधी दोस्तों कहाँ तो यहाँ तक जाता है इस गाँव में जितनी भी हत्याएँ हुई हैं उस हत्याओं का जो आत्माएँ हैं इस गाँव में भटकती हैं। इससे जो काफ़ी लोग होते हैं वह डर जाते हैं, सहम जाते हैं और बारी-बारी एक-एक करके इस गाँव को जो है छोड़ने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। और छोड़ने के बाद जो ये गाँव होता है वह खंडहर हो जाता है। खंडहर होने के साथ-साथ इस गाँव को भूतिया गाँव के नाम से जाने जाना लगता है। और दोस्तों एक माखूनिक गाँव है, माखूनिक गाँव जो होता है वह ईरान के इलाके में जो है स्थित रहता है। दोस्तों 50 साल पहले इस गाँव में जो है जो लोग होते थे वह बौने होते थे। और दोस्तों हैरान करने वाली बात ये होती है गाँव में जो लोग होते थे उसे एक जो है मिमी मिली थी जिसकी लंबाई जो होती थी वह 25 सेंटीमीटर होती थी। और दोस्तों माना तो यहाँ तक जाता है शरीर के विकास के लिए हर व्यक्ति को पौष्टिक आहार मिलना बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों जो ईरान के मानसिक गाँव के लोग होते थे वे जो है सलजम, खजूर और तमाम ऐसी जो है तमाम प्रकार के जो फल होते थे, वह जो है खेती करते थे। और दोस्तों मानसिक गाँव के जो अधिकतर लोग होते हैं वह शाकाहारी होते हैं, इसलिए जो है वो उनकी लंबाई जो होती है बौनी उनकी लंबाई जो होती है छोटी होती है इसलिए उस गाँव में लोग छोटे होते हैं। और दोस्तों हैरान कर देने वाली बात ये भी होती है, जो गाँव के लोग होते हैं वह चाय जो है अफ़ीम से पीते थे। इसीलिए इस गाँव में 70 से 80% जो व्यक्ति होते हैं वह 5 फुट के नीचे ही होते हैं। दोस्तों बेना गाँव इटली, यह गाँव जो है गाँव इटली में पाया जाता है। दोस्तों सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह जो गाँव है पहाड़ियों के इतने बीचों-बीच धँसा हुआ गाँव है कि इसमें 3 महीने तक जो है इस गाँव में रोशनी, सूर्य का प्रकाश पहुँचना बहुत ही मुश्किल होता है। और दोस्तों सबसे हैरान करने वाली बात यह है इस गाँव के जो इंजीनियर जो कुछ लड़के होते हैं उन्होंने एक जो है कृत्रिम सूर्य बनाया है। एक कुछ ऐसा यंत्र बनाया है जिससे जो सूर्य का प्रकाश होता है वो रिफ्लेक्ट होकर उस गाँव में पहुँचती है, जिससे इस गाँव के लोग जो है विटामिन डी ले पाते हैं और सूर्य का प्रकाश ले पाते हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए ताकि ऐसी घटनाएँ आपको मिलती रहें। मिलते हैं नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।